हेलो गाइस, आप लोग को एनसीईआरटी बुक साइंस में स्वागत। इसमें आप लोगों का टॉपिक आज है मानव में उत्सर्जन। आप लोगों को मानव में उत्सर्जन पढ़ाएंगे, यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन वृक्क होता है, यानी किडनी। किडनी मानव में उत्सर्जन वृक्क यानी किडनी। तो हम लोगों के शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क प्रासरण द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है। प्रासरण और सुनिश्चित द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है, डायलिसिस जिसको हम लोग होते हैं प्राचीन कहते हैं। कृत्रिम वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण अपवहन कहते हैं, यानी कृत्रिम वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस विधि द्वारा होता है, जो कि आजकल हम लोगों के शहर पटना में डायलिसिस मशीन लगा हुआ है, जिसे हम लोगों को शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण किए थे कृत्रिम वृक्क से। इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होता है, पुनः अवशोषण की क्रिया इसमें नहीं होता है। और 24 घंटा में हम लोग 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। हम लोगों को शरीर में 24 घंटा में मैक्सिमम न्यूनतम यानी 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनियाँ एवं मूत्राशय एवं एक मूत्र मार्ग होता है। हम लोगों को शरीर में एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी होता है, 2 मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय एवं एक मूत्र मार्ग। हम लोग मूत्र मार्ग की सहायता से हम लोग बाहर निकालते हैं मूत्र को। मानव मूत्र में 95% जल, प्लस 2.5% यूरिया। यूरिया आप लोग जानते हैं, प्लस 2.5% अन्य पदार्थ रहता है उसमें, अवशिष्ट पदार्थ। पसीना का सफ़ेद, जब हम लोग जब कहीं गर्मी के टाइम में जब पसीना चलता है, तो पसीना जो हम लोग जब सूखता है तो सफ़ेद धब्बे लवण की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र त्यागने पर नियंत्रण तंत्र का तंत्र, मूत्र त्यागने पर नियंत्रण तंत्र का तंत्र मूत्राशय के पेशियों द्वारा होता है। आप लोग देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र पर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बिल्कुल ज़रूर करें। अब आप लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये वृक्क है, आप लोग जना रहा है, देखो ये सब वृक्क है, दो एक जोड़ा वृक्क है आप लोगों को। फिर ये जो आ रहा है मूत्रवाहिनियाँ हैं, और फिर देखिए ये यहाँ पे मूत्राशय है, फिर ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र रंध्र, जिससे के बाहर हम लोग बाहर कर देते हैं। देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। मानव पादप में परिवहन। पादप में परिवहन का काम संवहन मंडल करता है। पादप यानी पादप मतलब समझ रहे हैं, प्लांट, पौधा, पेड़ पौधा में यानी पादप में परिवहन का काम संवहन मंडल करता है। संवहन मंडल बराबर यानी जाइलम। जाइलम पेड़ पौधा में यानी जल का परिवहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। जल के वाष्पित होने के कारण एक बल लगता है, जिसे चूसक एवं सक्शन बल कहते हैं। जल के वाष्पित यानी जल, मिट्टी जड़ से पत्ती तक, जड़ से पत्ती तक वाष्पित होने के कारण एक बल लगता है, उसे बल कहते हैं। इसी बल के कारण खनिज लवण ऊपर पत्ती तक जाता है। इसी बल के कारण चूषण या सक्शन बल के कारण ही पानी और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। इसे देखिए आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए जाइलम, जाइलम को दारू भी कहते हैं। मूल रूम देखिए यहाँ से है, देखिए ये सब है। फिर पौधा देखिए आप लोगों को, फिर यहाँ देखो रंगीन पानी में रखी गई सक्रिय पौधों को टहनी कहते हैं। जैसे कुछ आप लोग देख लिए होंगे, जिसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। जैसे अब पादप में अपशिष्ट पुराने जाइलम, पैरेन्काइमा एवं मृत्तिका। पादपों में अपशिष्ट पुराने, जब पादप में पुराने अपशिष्ट जैसे जाइलम, पैरेन्काइमा, मृत्तिका होता है। प्लाज्मा CO2 एवं अपशिष्ट का परिवहन करता है। प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट का परिवहन करता है। लसिका पचित भोजन का परिवहन करता है। लसिका जो होता है हम लोग को पचित भोजन का परिवहन करता है। रक्तचाप स्फेगमैनोमीटर से मापता है। मानव हृदय 1 मिनट में 10 से 80 तक ले लिया था। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आए हम बताएंगे क्या चाहिए नहीं।